आज के समय में इंडिया हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हर प्रोडक्ट जो इंडिया में बिक रहा है या फिर बन रहा है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। बट ये सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया डिफेंस सेक्टर को भी नहीं छोड़ रहा है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी चाहता है कि वो ज्यादातर हथियार, ज्यादातर वेपन्स, जितने भी एम्युनिशन है वो इंडिया में ही बने। जो नया टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर की हो, डिफेंस सेक्टर की हो या भी पब्लिक सेक्टर की हो, वो इंडिया में बने और इंडियंस हमारे लिए ही यूज। सो इस थिंकिंग को माइंड में रखते हुए इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इंडिया का जो फॉरेन पे डिपेंडेंसी है, फॉरेन पावर्स पे मिलिट्री के लिए जो डिपेंडेंसी बनी पड़ी है, उसको खत्म करने के लिए, खासकर हेलीकॉप्टर्स में जो इंडिया यूएसए या फिर रशिया से खरीदता है, उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिया ने मैसिव 615 एकर्स में एक ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना दिया है, और वो भी स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए, जिससे एचएल के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है एचएल के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा तो ये भी तेजस की जगह बहुत लैग करेगा या फिर बहुत डिलेस फेस करेगा। नहीं, ये पूरा फैक्ट्री सिर्फ हेलीकॉप्टर्स को बनाने में फोकस करेगा, और इसका एक सेपरेट विंग टाइप आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस होगा। तो हेलीकॉप्टर्स बहुत तेजी से और बहुत अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना पाएंगे। और ये एम या फिर ये जो स्टेटमेंट है मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि एचएल ने एक एम्बिशियस गोल उसका अनाउंस किया है कि वो अगले 20 ईयर्स में, 20 सालों में 1000+ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे इस फैक्ट्री के द्वारा, जो एक बिल्कुल भी छोटा नंबर्स नहीं है। 100, 200, 500 नहीं, 1000+ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इंडिया बनाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत का फ्यूचर स्टेप तो दिखाता ही है, बट इंडिया को, इंडियन डिफेंस सेक्टर्स को सेल्फ रिलायंस की तरफ भी ले जाता है। और जस्ट आप इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ना सोचते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट सोचो, मींस वो एक 650 एकड़ में सिर्फ एक एम के लिए बनाया गया है फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री ना ही सिर्फ एक टाइप ऑफ मिलिट्री ऑफ हेलीकॉप्टर बनाने वाला है, ये ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाने वाला है, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, जो इंडिया का मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का डिमांड तो आने वाले सालों में पूरा करेगा ही। और माइंड इट, अभी इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, रशिया या अमेरिका बहुत कम मिलिट्री हेलीकॉप्टर अपने आर्मी में यूज करता है, बट हमारा नीड एज कम्पेयर टू जो हमारा नीड है वो चाइना या रशिया या यूएसए जितना है। यूएसए आज के समय ऑलमोस्ट 5000+ हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स अपने देश में यूज करता है। चाइना, रशिया भी 1000+ मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। चाइना इतना एक्सट्रीम लेवल पे बनाते जा रहा है यूएसए को कम्पीट करने के लिए कि आने वाले सालों में बहुत आगे निकल जाए। इसी से कम्पीट करने के लिए इंडिया ने इस प्लान को लॉन्च किया है, और सब प्लान के हिसाब से जाता है तो 2045 तक इंडिया ऑलमोस्ट 1.5 से 2000 हेलीकॉप्टर्स अपने मिलिट्री में शामिल कर पाएगा। बट ये नंबर्स आपको ज्यादा नहीं लग रहे होंगे 1000 हेलीकॉप्टर्स, बट माइंड इट, अगर आज के समय पे हम ऑलमोस्ट सिर्फ 500 से 600 हेलीकॉप्टर्स ही यूज करते हैं इंडियन आर्मी में, और 1000 हेलीकॉप्टर्स इंडिया के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर। और एज अ लास्ट मूवर डिसएडवांटेज की वजह से हम अभी भी काफी पीछे हैं बाकी कंट्री से हेलीकॉप्टर के क्वांटिटी के मुकाबले में, बट इसे हम क्वालिटी से बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं। सो अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री देखें कि इंडियन गवर्नमेंट को फाइनली कब रियलाइज हुआ कि हमें एक्सपोर्ट की जगह इंडिया में मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स को बनाना चाहिए। सो फॉर डेकेड्स, आई मीन यस, फॉर डेकेड्स इंडिया का जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर की फ्लीट्स थी वो फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भरी थी। सोवियत एरा के प्लेटफॉर्म्स इंडियन यूज करता था, MI-8, MI-17, MI-25, MI-35, ये नो डाउट बहुत बेहतरीन मशीन थे, और उस समय इंडिया का इन्होंने बहुत साथ भी दिया, रिलायबल, टफ और एनीवेयर यूज टाइप मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। बट आज के समय में जब रियलाइजेशन हुआ 2010 में, तो ये हेलीकॉप्टर्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड हेलीकॉप्टर्स बन चुके थे। हमारे जिस समय हमने खरीदा था उस समय की स्ट्रेटेजी, उस समय का सिचुएशन अलग था इसे यूज करने के लिए, बट 2010 में ये सिचुएशन के मीट नहीं कर रहे थे। ओल्ड हो रही थी टेक्नोलॉजी, लाइक एल्टीट्यूड लिमिटेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई जा रहा था, पेलोड कैपेसिटी इनसफिशिएंट हो गई थी मॉडर्न ऑपरेशन के लिए, और हम रशिया पे जियोपॉलिटिकली ज्यादा ही डिपेंड होते जा रहे थे इन सब कारणों की वजह से। सो अराउंड 2015 में इंडिया ने फिर से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स बाय किया बोइंग से, जो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ इंडिया ने स्पेंड किया, हमने स्पेंड किया बाय। हमारा सीधा जो इकोनॉमी था, मनी था, सीधा फॉरेन मशीन्स को बाय करने में जा रहा था। और तभी इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमारा हर एक रुपया जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, वो हमें खुद बनाने की तरफ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हम जितना इंपोर्ट कर रहे थे वो भी इनफ नहीं था। हमारे एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हेलीकॉप्टर से। किसी को लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स चाहिए, किसी को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स चाहिए, किसी को
मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स चाहिए असॉल्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए। सो इंडिया ये सब रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा था। और अगर हम इंडिजिनियस बनाना भी स्टार्ट किए तो HAL जो हमारी इकलौती एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उसको ऑलरेडी 10 काम थे। तेजस फाइटर जेट्स को डेवलप करना, सुखोई फ्लीट को मेंटेन करना, अपग्रेड करना, ओल्डर एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करना, और उसी में अगर हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन भी HAL को दे दिया जाए पुराने फैसिलिटीज के साथ, तो ये कुछ भी नहीं, इन 5-6 काम में से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 2016 में फाइनली स्टेप अप किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और नई फैसिलिटी का फाउंडेशन ले किया गया। कर्नाटका में ऑलमोस्ट 615 एकर्स ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई गई, जो इस एम से बनाई गई थी कि अगले 20 साल में इंडिया का जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसे तो इंक्रीज किया ही जाए और इंडियन आर्मी में इंडिया में अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की नंबर भी बढ़ाई जाए। सो बाय 2023 इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए इस फैक्ट्री की इनॉग्रेशन कर दिया गया था, जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के फ्यूचर रोड मैप के साथ बनाई गई थी। और इस फैक्ट्री की कैपेबिलिटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर ऑन एन एवरेज ये प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे इंडिया एक कंज्यूमिंग हेलीकॉप्टर कंज्यूमिंग मार्केट से एक प्रोड्यूसर बन चुका है, जो अपने लिए सफिशिएंट तो बना ही सकता है बट एक्सपोर्ट के लिए भी बना सकता है। और यहाँ सिर्फ एक टाइप के हेलीकॉप्टर्स HAL नहीं बनाने वाला था, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स HAL बनाने वाला था इंडियन आर्मी के लिए, जो हम आगे देखते हैं। सो अगर हेलीकॉप्टर्स की लाइनअप देखा जाए कि ये फैक्ट्री कौन से टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स बनाने वाले, सो द हेलीकॉप्टर लाइनअप्स में पहला हेलीकॉप्टर है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH। सो ये बेसिकली ये हेलीकॉप्टर 3 टन के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सिंगल इंजन मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टाइप। और इससे प्रैक्टिकली इसे सोच सकते हो कि एज अ बैकबोन जैसे काम करते हैं, क्योंकि इसे डिजाइन किए जाते थे 8 से 12 लोगों को कैरी कर पाए, कार्गो कैरी करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन गियर्स कैरी करने के लिए, और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड रीजन रफ टेरेंस में भी काम कर सकते हैं काफी इजीली। सो जो अभी का जो फैक्ट्री बना हुआ है तुमाकुरु फैसिलिटी, जो ऑलरेडी LUH को तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, बट एक बार फुली ऑपरेशन होने के बाद तो ऑलमोस्ट ये 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर इनिशियली बना सकता है, जिसे स्केल करके 90 पर ईयर तक ले जाने का प्लान है। तो लिस्ट में नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम ध्रुव है। एक तरह से ये जो हेलीकॉप्टर है इंडिया का सक्सेस स्टोरी है हेलीकॉप्टर्स के मामले में। ये हेलीकॉप्टर का अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो ट्विन इंजन 5.5 टन प्लेटफॉर्म पे बना है, और ये सर्विस ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के सेवरल ब्रांचेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और ये एक प्रूवन रिलायबल मशीन है इंडिया के लिए। और तुमकुरु फैसिलिटीज में इसके और इस ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और उसके कई वेरिएंट्स को अलोंग साइड LUH बनाया जाएगा। थर्ड जो हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड। सो फाइनली ये बहुत खतरनाक हेलीकॉप्टर है, जो स्पेशली अपने फायर पावर और हाई एल्टीट्यूड सर्विस के लिए माना जाता है। इंडियन आर्मी का ये ऑलमोस्ट बैटल टेस्टेड हेलीकॉप्टर है और इसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की श्रेणी में रखा गया है। इससे कह सकते हैं कि हमने इसे अपाचे के अल्टरनेट में डेवलप किया, जो कई मामलों में अपाचे से भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर देखा जाए कि प्रचंड का स्पेशलिटी क्या है, सो पहला और सबसे बड़ा स्पेशलिटी कि सियाचिन ग्लेशियर जैसे माहौल में भी ऑपरेट कर सकता है। हाँ, वर्ल्ड का सब हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, जहां अपाचे जैसे वर्ल्ड क्लास मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स को परेशानी होती है, प्रचंड इजीली उसमें काम करने के लिए कैपेबल है। और इसे लीथल बनाते हैं इसके 20 mm टरेट गन, 70 mm रॉकेट पॉड्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, और अभी तो इंटीग्रेशन भी करने वाले एयर टू सरफेस मिसाइल हेलिना का, जो वन ऑफ द किलर मिसाइल्स माना जाता है। और इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट 90% हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है। एयरफोर्स ने 156 ऑर्डर दिए हैं, और इसकी जो फर्दर प्रोडक्शन होगी वो भी तुमाकुरु फैसिलिटी में अपकमिंग डेकेड्स में स्टार्ट हो जाने वाली है। सो आप खाली ऑर्डर और इसके फीट से पता कर सकते हैं कि हेलीकॉप्टर वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर है जो इंडियन आर्मी में एज ए अटैक हेलीकॉप्टर हमने इंडक्ट। और एक इंटरेस्टिंगली बात करें तो प्रचंड ने हर समय प्रूव किया है कि वो अपाचे से बहुत ज्यादा बेहतर है एज पर इंडियन जियोग्राफी। अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात कर ले तो अपाचे से प्रचंड काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है उसके लाइट वेट एयर फ्रेम और इंडिजिनियस डिजाइन की वजह से। और अपाचे का ग्लोबल रेपुटेशन होने के बावजूद भी वो इंडिया के माउंटेनियस रीजन में काफी स्ट्रगल करता है, बट ये प्रॉब्लम प्रचंड के साथ बिल्कुल भी नहीं, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट लीथल अटैक हेलीकॉप्टर्स में रखता है पूरे वर्ल्ड के। और लिस्ट में नेक्स्ट हेलीकॉप्टर से इंडिया का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH। लिस्ट में अब जो भी हेलीकॉप्टर्स आ रहे हो वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर्स है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो है। तो इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है? सो ये हेलीकॉप्टर में ऑलमोस्ट 13 टन के वेट का है और ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की कैटेगरी
कैटेगरी में आता है और इसे बनाया गया है कि ये पूरे जो इंडिया के 200 एयरक्राफ्ट है MI-17 फ्लीट के, उससे रिप्लेस करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसका जो प्रोटोटाइप शेड्यूल है उसे रोल आउट 2027 के एंड में कर दिया जाएगा और अराउंड हम 2026 में अभी हैं और 2027 में इसका ऑलमोस्ट फुल स्केल प्रोटोटाइप फ्लाइंग रिजल्ट पे होगा। सो इसका थोड़ा फीट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट IMRH का जो सर्विस सीलिंग है ऑलमोस्ट 221,000 फीट्स का है, जो फिनोमिनल है और उसका लोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4 टन 4000 किलोग्राम्स का है और ये हेलीकॉप्टर डाइवर्स रोल्स में काम आ सकता है। ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी हो गया, कॉम्बैट असॉल्ट हो गए, स्पेशल ऑपरेशंस हो गए, कैजुअलिटी एविक्यूएशन हो गया, सर्च रेस्क्यू, इवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इस हेलीकॉप्टर में की कैपेबिलिटीज है, खासकर इसके नेवल वेरिएंट में। बट इसका अगर कोई इंप्रेसिव पार्ट आ जाए तो ऑलमोस्ट ये जो IMRH हेलीकॉप्टर है उसे 75% इंडिजिनियस कंटेंट से बनाया जा रहा है। मींस इसके ऑलमोस्ट 75% 3/4 ऑफ एवरी IMRH विल बी डिजाइन इन इंडिया, मैन्युफैक्चर एंड असेंबल्ड इन इंडिया। तो एक ये रेवोल्यूशन है क्योंकि कोई भी HAL का हेलीकॉप्टर आज तक इतना हद तक इंडिजनाइज नहीं हुआ था, उसके कितने भी टेक्नोलॉजीज ले लिया जाए। और इसका जो इंजन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसे सैफ्रन और HAL की जॉइंट वेंचर के साथ बनाया जा रहा है और ये जो इंजन है वो आने वाले हर एक नेक्स्ट जनरेशन इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल माना। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट नेवल वेरिएंट है डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, जो जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DBMRH। सो ये बेसिकली नेवी के लिए बनाया जा रहा है, इसे स्पेशली मैरीटाइम एज अ मैरीटाइम वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है। सो ये जो DBMRH है उसे डिजाइन किया गया कि नेवल प्लेटफॉर्म के लिए यूनिकली डिजाइन किया गया और इसके रिक्वायरमेंट्स है कि कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ कर सकता है, ऑल वेदर मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है और इसके जो ओवर द हॉरिजन ऑपरेशन के लिए एक्सटेंडेड रेंज भी है इसमें। जैसे हमारी नेवी रैपिडली मॉडर्नाइज होती है उसके हिसाब से हमारे पास न्यू स्टेल्थ फ्रिगेट्स आ रहे हैं, न्यू सबमरीन्स आ रहे हैं, इसके साथ हमारे पास न्यू मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स भी आने वाले